हर हर महादेव। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बनाएंगे गुड़ वाली देसी पंजीरी। और आज का जो व्लॉग है हमारा गुड़ वाली और देसी पंजीरी पर है, और आप हमारे साथ बने रहना। सबसे पहले हम भूनेंगे आटा भूनकर इसको जब तक ये पूरा लाल नहीं हो जाता इसको धीमी आंच पर ऐसे ही पकाएंगे। सबसे पहले आटे को, और इसमें हम डालेंगे भुने हुए चने, जो कि हम मिक्सी में उसका आटा बनाएंगे, और गोंद, कमरकस और शवारे और नारियल, चारों मगज, काजू, बादाम, खसखस और थोड़ी सी काली मिर्च भी डालेंगे और कमरकस डालेंगे। और ये हमारी सामग्री होगी, और आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाना है, और हम पिनियाँ बनाकर करेंगे तैयार। और आप हमारे लोग के साथ बने रहना। और अभी तो आटा की भुनाई चल रही है, और डालेंगे इसमें मखाने, और क्या डालना है भाई, और थोड़े से तिल भी डालेंगे। जो भी गरम चीज़ें हैं सभी हम इसमें डालेंगे, और अखरोट भी डालेंगे। आप जो चाहे गर्म चीज़ें डाल सकते हो, खजूर भी डाल सकते हो, छुहारे भी डाल सकते हो ग्राइंड करके। पहले हम आटा भूनेंगे, फिर वो उसको घी में सभी चीज़ें भूनेंगे, और फिर उसको करेंगे ग्राइंड। आटा हमारा अभी लाल नहीं हुआ। हेलो, ये हैं जी चने, इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। और ये है अलसी, इसे भी हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। और ये है सफ़ेद तिल, इन्हें भी हम थोड़ा सा ना भून देंगे हल्की आंच पर। और इसी में भी हम अजवाइन डाल देंगे, ये भी थोड़ी भून लेंगे। इसमें मिक्स कर दिया हमने अजवाइन, ज़्यादा नहीं डाल लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अजवाइन और तिल है जो, इन्हें भी हम भून लेंगे हल्का हल्का। और अब ये है मखाने, इन्हें भी हम ऐसे ही थोड़ा हल्की आंच पे भून लेंगे। इन्हें भी पकाएंगे कड़क होने तक। अब देसी घी में भूनेंगे गोंद है जो, वो हम देसी घी में भूनेंगे। बाकी चीज़ें तो हमने वैसे रोस्ट करी थी, भुनी थी। और ये जो गोंद है ये हमें ऐसे भूननी है घी में। ये देखो ऐसे फूल कर मोटी हो जाएगी। और इसी घी में हम कमरकस डाल देंगे। ये है हमारी कमरकस, इसे भी हल्का भून लेंगे, ज़्यादा नहीं सेका लगाना इसको, थोड़ा ही बस लगाना। ये देखो फूल कर कैसे हो जाती है। और इसी में हम घी में बादाम भी थोड़े भून लेंगे जब तक ये फूल नहीं जाते। अब हम काजू भी थोड़े भून लेंगे। और अब इसी घी में हम भूनेंगे गोला नारियल और छुहारे, इनको भी हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, गरम थोड़ा सा इसको भी गरम कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इसको भी भून लेंगे हम। हेलो गाइस, अब आपको सारी सामग्री दिखा देते हैं, और आप ये सामग्री नोट कर लेना। सामग्री हम सभी भून चुके हैं, और आपको दिखा देते हैं भी क्या क्या चीज़ हमने डाली है। सबसे पहले है ये चने और अलसी, ये हमने भून ली है। और ये है छुहारे और गोला नारियल, ये भी हम भून चुके हैं। और ये है अखरोट और चारों मगज, ये हमने नहीं भुने, ये हमने वैसे ही डाल रहे हैं कच्चे। ये हमने ये दो चीज़ें नहीं भुनी, बाकी सभी चीज़ें भूनकर डाली हैं। और ये है गोंद, काजू, बादाम और कमरकस, ये हमने घी में देसी में भून ली है।
और ये है मखाने, सफ़ेद तिल और अजवाइन, और ये है आटा जो कि भून चुके हैं। और ये हमारी होगी सामग्री। और आगे का हम आपको दिखाते हैं कि अब हमने गुड़ में इनको कैसे बनाना है। ये सामग्री तो हमारी हो चुकी है तैयार। अब हम कढ़ाई में थोड़ा पानी डालकर गुड़ को मेल्ट करेंगे और दिखाते हैं अब आगे आपको। ये जो सभी चीज़ें हैं पहले हम इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अब ये सारा जो भी हमारा मटेरियल है हम इसको पहले मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है गुड़ वाला वो दिखाते हैं आपको। और सुजाता की है हमारी मिक्सी, जो कि हमने 10 साल पहले ख़रीदी थी और आज तक भी इतनी बढ़िया चल रही है। सुजाता की मिक्सी सबसे बढ़िया होती है। और अब हम एक एक करके सभी चीज़ें ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम अखरोट और चारों मगज़, ये दोनों चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करेंगे ग्राइंड, सभी चीज़ें ग्राइंड करके। अभी 2 चीज़ें और डालनी है, वो हम लास्ट में बताएंगे। सबसे बड़ा राज वो सबसे लास्ट में बताएंगे। इस पंजीरी को खाने से हमारे शरीर में ताकत आती है। जो हमारे दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती हैं वो ये पंजीरी खाने में बहुत ही लाभदायक है। आप एक बार ये ज़रूर बनाएं और खाएं, फिर हमें कमेंट में बताएं कि हमारी ये बनी पिन्नियाँ आपको कैसी लगी और बताना ज़रूर। और अब हम ये सारी चीज़ें ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट चीज़ हो चुकी है ग्राइंड और इसको हम एक ही बर्तन में इकट्ठा डालते जाएंगे। अब पीस रहे हैं हम काजू, बादाम, कमरकस और गोंद। अब ये सारी चीज़ें पीस लेंगे। अब हम डाल रहे हैं चने और अलसी। अब ये ग्राइंड कर रहे हैं। अब हम पीस रहे हैं तिल और मखाने। इसी में हम थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च। इसी में हम जो छुआरे हैं इन्हीं के साथ ही हम ये काली मिर्च पीस लेंगे। ये काली मिर्च डालने से जो हमारा पेट है वो ख़राब नहीं होता और मीठा खा के बाहर जाने से भूत प्रेत नहीं आते पास, सीधी सी बात है। अब हम लास्ट में रोस्ट कर रहे हैं छुआरे और नारियल। गोलागरी वाला जो गोलागरी नारियल डालते हैं ना वो बहुत अच्छा रहता है। और हम ये सभी चीज़ें पीस चुके हैं और अब इसमें डालेंगे खसखस। ये हमें पीसनी नहीं है, ये 150 ग्राम खसखस है जो कि हम बाद सब सारा सामान पीस कर उसके बाद इसको हाथ से सारे सामान को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ही ताकि इसमें जो भी चीज़ें हैं सारी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स सबसे पहले हम डालेंगे 1 गिलास। अब हमने 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। अगर ज़रूरत होगी थोड़ा सा और डाल लेंगे। बस 1 गिलास पानी डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे हम गुड़। कम से कम मैंने 1.5 किलो गुड़ डाला है। अपने आटे और सामग्री के हिसाब से जितनी हमने बनानी है उस हिसाब से हम गुड़ डालते हैं। तेज़ मीठा खाने वाले ज़्यादा डाल लेते हैं, कम अगर किसी ने कम खाना हो मीठा तो गुड़ कम डाल लीजिए। और अब हम गुड़ को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे और गुड़ मेल्ट होने तक का करेंगे इंतज़ार। ये गुड़ की पिनियाँ सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं और हम भी अपने तरीके से बना रहे हैं। और ये पिनियाँ जो थी पंजीरी थी हमें हमारी मम्मी जी ने बनानी सिखाई थी। सभी कोई बूरा चीनी डालते हैं, देसी खांड डालते हैं, लेकिन हमने कभी देसी खांड बूरा खांड नहीं डाली, चीनी नहीं डाली कभी हमने। होती तो वो चीनी ही है, लेकिन हम हमेशा जो ये बनाते हैं हमेशा गुड़ में ही बनाते हैं। और गुड़ में बनाने से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और जो हम चीनी बूरा चीनी में बनाते हैं ना तो वो दांतों में कर्च कर्च सी होती रहती है।
और गुड़ में बनाएंगे तो इतनी सॉफ्ट पिनियाँ बनेगी ना, आप एक बार बनाकर खाओगे तो आप बार बार बनाकर खाओगे। इससे खाने से तो सर्दी छू मंतरी हो जाती है, पास ही नहीं आती। देखिए हमारा गुड़ हो चुका है मेल्ट। ये देखिए हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। ये गया इसमें देसी घी। ये कम से कम 1.5 किलो देसी घी है, जो कि हमने गुड़ में मेल्ट होने के लिए डाल दिया है। अब ये मेल्ट हो जाएगा, फिर आगे बताएंगे हमने क्या करना है। अब जो हमने आटा ये वाला भुंदा था, अब इसमें जो हमने सामान बनाया था ये हम इसमें आटे में मिक्स कर लेंगे। इसको ना आटे में मिक्स कर लेंगे। अब हमने सारी चीज़ जो थी हमने इसमें मिक्स कर दी है। अब गुड़ का आगे, अब जो गुड़ और घी मेल्ट हो जाएगा उसमें अब ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। ये देखो गुड़ और हमारा घी अच्छी तरह पक चुका है और मेल्ट हो चुका है। ये देखो, ये देखिए अब हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है। और अब ये धीरे धीरे सारा सामान हम इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे और पिनियाँ बनाएंगे। और अब मैंने लिया बेटा की हेल्प, वो जो हमारे को मेरे साथ लगकर पिनियाँ बनाएगा। इसमें डाल भाई। चलो और ये हम कर रहे हैं इसमें मिक्स, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रहे हैं। पंजीरी हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। और हमने सबसे पहले अपने भोले शंकर के लिए लड्डू तैयार कर लिए हैं। और अब हम अपने पहले भोले शंकर को भोग लगाएंगे और अब बाद में ये जो पिनियाँ हैं हम बाद में बनाएंगे। हर हर महादेव जी। हम अपने भोले शंकर को लगा चुके हैं भोग पिनियों का। आज का हमारा जो व्लॉग है हम यहीं समाप्त करते हैं। पिनियाँ खाना और हमें कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी